हेलो चैंपियंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर किसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो वो है परसेंटेज। और अगर आपको परसेंटेज ही नहीं समझ आता तो प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और रेशियो जैसे सवाल आपसे छूट सकते हैं। तो आज हम लेकर आ गए हैं परसेंटेज को बेसिक से एडवांस तक, जीरो से हीरो तक। यहाँ हम सिर्फ सीखेंगे फॉर्मूला ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स ही नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स का भी बेसिक सीखेंगे। यानी कि बेसिक से सीख करके हम लोग ट्रिक्स तक जाएंगे। तो देखिए कैसे हम लोग एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और एकदम नीचे से ऊपर तक हम लोग कवर करेंगे सब चीज़ को। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए मैं इसको पार्ट बाई पार्ट करके बनाऊंगी। तो हर पार्ट को डिटेल में देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। जो होमवर्क दूंगी उसको होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा, तब देखिएगा आपसे परसेंटेज 100% बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे परसेंटेज होता है कि एकदम कोर कंसेप्ट क्या आता है। परसेंटेज का लिटरल मीनिंग है परसेंट, ठीक है, यानी कि 100 में कितना। देखिए परसेंट दो वर्ड से मिला है, ये मिल करके बना ये परसेंट। सेंट का मतलब ही होता है 100, ठीक है, यानी कि 100 में से कितना, ठीक है, यही इसका लिटरल मीनिंग है। 100 में से कितना, अगर देखिए अगर 100 से 50 है, अगर 100 में से 50 बोलेंगे, 100 का 50 तो 50%, 100 का 20 तो 20%, ठीक है, 100 का 30 तो 30%। यानी कि 100 में से जितना नंबर रहेगा वही उसका परसेंट बन जाएगा। किसी भी नंबर को हम लोग परसेंट निकालते तो हम लोग 100 से ही कंपेयर करते, लेकिन आज हम लोग वो स्कूल वाला मेथड नहीं सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे एकदम धांसू, जो आप लोग देख करके एकदम अच्छे समझ सकते हैं। देखिए जानना हर चीज़ ज़रूरी है। आप लोग को बेसिक जानेंगे तभी आप लोग एडवांस समझ सकते हैं। बेसिक नहीं पता रहेगा तो एडवांस समझने में मुश्किल आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिक समझ लेंगे और बेसिक आप लोग को नहीं पता रहेगा तो इसमें भी मुश्किल आ सकती है। तो देखिए चलिए ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। अगर हम इस पिज़्ज़ा का होल स्लाइस देखेंगे तो क्या है, ये पूरा एक पिज़्ज़ा है। देखिए अगर इसको पूरा पिज़्ज़ा देखेंगे तो क्या है, पूरा के पूरा पिज़्ज़ा है 100% का, ठीक है। इसको हम लोग अगर आधा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, देखिए अगर हम इसको आधा डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ देखिए आधा 50%, ठीक है, ये पूरा के पूरा 50% आ गया। अगर हम इसके आधे का भी आधा करते हैं, देखिए ये पूरा आधा हो गया, इसके आधा करते थे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 पार्ट। देखिए आधा का आधा 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट 25% मेरा हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं आज। देखिए जैसे एक टेबल है ये, ठीक है। अगर टेबल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 का टेबल, यानी कि 100 पीस है टोटल ये इसमें, ठीक है, टोटल 100 पीस है। अगर इसमें 10 कलर है तो 100 में अगर 10 कलर तो क्या हुआ, 10 सिर्फ कलर नहीं है, 10% ही कलर है, ठीक है, 10% ये रंगा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे भी देखिए, ऐसे भी देखेंगे तो हम लोग स्कूल वाले मेथड से हम लोग कैसे बनाते थे, ऊपर 10 लिखते थे, नीचे 100 लिखते थे और फिर 100% से मल्टीप्लाई कर देते थे। 1/10 का 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको देखिए, ये तो ईजी क्वेश्चन है। जब टफ क्वेश्चन आएगा तब आप लोग को समझ में आएगा कैसे इसको हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। देखिए चलिए देखिए फंडामेंटल का देखिए स्कूल में हम लोग क्या पढ़ते थे, बस परसेंटेज निकालना है। नीचे इनिशियल लिखा, ऊपर फाइनल लिखा, सॉरी ऊपर इनिशियल नीचे फाइनल इनटू 100%, ठीक है। ये जानना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिक पता रहेगा तभी हम लोग एडवांस सीखेंगे। लेकिन एग्जाम में हम लोग इससे नहीं बनाएंगे, ठीक है। जानेंगे इसको भी लेकिन एग्जाम में इससे नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग को जानना ज़रूरी है। लेकिन जब ये जानेंगे, बेसिक जानेंगे, तभी हम लोग एडवांस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ होल देयर are 50 students in a class. If 12 students are absent, what is the percentage of absent students in the class? अगर 50% विद्यार्थी क्लास में हैं, उसमें 12 अनुपस्थित हैं, तो कितने विद्यार्थी, कितने परसेंट पूछा। देखिए प्रतिशत पूछा, ये नहीं पूछा कितने बच्चे अनुपस्थित है। देखिए बता दिया ऑलरेडी आपको कि 12 बच्चे एबसेंट है क्लास में। तो देखिए 50 से कंपेयर कर रहे हैं ना, हम क्या बोले, जितना भी नंबर को हम लोग 100 से कंपेयर करने के लिए कहेंगे वो मेरा 100% हो जाता है, 100% से हो जाता है। तो क्यों ना हम लोग 50 को भी 100 बना दें। देखिए इसको 50 से 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, तो इसको ही 12 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब 100 में 24 तो 24%, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा
24%। ठीक है, स्कूल वाले मेथड हम लोग कैसे बनाते थे, 50 ऊपर में लिखा, चाहे स्कूल वाले बोले जो है, देखिए ऊपर में 12 लिखा, 100% से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ना आप लोग करेंगे, 50 दूनी 100 और फिर 12 दूनी 24। ठीक है, ऐसे जानना जरूरी है, लेकिन हम लोग करेंगे ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग बस देखते साथ। 50 विद्यार्थी का 12 है तो 100 का कितना हो जाएगा, 24% डायरेक्ट। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बोला है, किसी राशि का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। अगर एक शर्ट की कीमत 800 है और दुकानदार इस पर 160 की छूट दे रहा है, तो छूट की राशि कितनी परसेंट में होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी परसेंटेज निकालने के लिए बोला है। देखिए ध्यान से, 100 अगर बना सकते तो हम लोग बना लेते हैं 100। देखिए 800 है ना, 8 से डिवाइड करेंगे तो 100 बन जाएगा। जो काम यहाँ पे करेंगे वो काम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए 20 से यहाँ भी 8 से डिवाइड किया, 20 बन गया। अब जब 100 पे 20 मतलब 20%। ठीक है, देखिए ऐसे भी हम लोग आपको करके बता देते। जैसे 160 है, जिसे कंपेयर करते हैं हम लोग नीचे में लिखते हैं इंटू 100%। 0 से 0 कट दिया, 8 दूनी 16 हो गया ना, 20%। देखिए ऑफ रूल क्या कहता है, जैसे क्या है 100 का 10% कितना होता है, तो अब हम लोग क्या 100 का 10% निकालने फॉर्मूला से बैठ जाएंगे। 100 इंटू 10% को कन्वर्ट करेंगे 10/100, उसके बाद काट पीट करेंगे और तब निकालेंगे। देखिए 10% बोला ना, किसी भी नंबर का 10% बोलेगा, लास्ट के 0 को कैंसिल कर देना है, बस इतना ही करना है। ये हो गया इसका 10%, 10 आंसर। करने का जरूरत ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस नीचे का जो लास्ट का जो 0 है, लास्ट में अगर 0 रहेगा तो 0 को हटा देना है। अगर सपोज कि लास्ट में कोई और नंबर है, जैसे कि 254 का 10% निकालने के लिए बोला, तो करेंगे क्या, बस यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए वेल एंड गुड। एक एक चीज़ आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे, एक एक चीज़ हम लोग धीरे धीरे हर एक चीज़ को सीखेंगे, और आप देखिएगा लास्ट तक आपका परसेंटेज कितना अच्छा और कितना स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए देखिए 400 का 10% कितना होगा। देखिए 10% बोला ना निकालने के लिए, यहाँ से 0 को हटा देते हैं, बस आंसर कितना आ गया 40। यहाँ देखिए व्हाट इज द 25% ऑफ 400। देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 हिस्सा। अभी हम लोग पिज्ज़ा का स्लाइस पढ़े ना, 25%, ये हो गया आधा आधा, फिर जब इसको आधा और बांट दिया तो ये मेरा 25% हो गया। 25% 1/4, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 25% 1/4 और ऑफ 400। देखिए डायरेक्ट काट दिया 400। ठीक है, इसको बनाने का और भी तरीका है, ऐसे सोच सकते हैं। देखिए परसेंटेज से हम लोग 2 0 काट सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज से हम लोग कितना 2 0 काट सकते हैं। अब बचा कितना 25 × 4 400। ठीक है, बहुत सारे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, 400 का 25% क्या होगा, तो हम लोग निकालें 100। चलिए देखिए, अच्छा इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे इसमें। तो देखिए एक वस्तु का मूल्य 1500 है, यदि इस पर 10% की छूट दी जाती है तो छूट की राशि कितनी है। देखिए 10% बोला है ना, 10% बोला तो बस 0 को हटा दीजिए, 150 आ गया 150। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 2000 का 10% का 5% कितना होगा, यानी कि पहले 10% निकालना होगा, फिर उसका 5% निकालना होगा, फिर बताना होगा कितना होगा। तो देखिए एक होता है कि हम इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम से। ठीक है, देखिए इसका देखिए बनाने का हम 2-3 तरीका आप लोग बताते हैं। 0 है, 2 0, सबसे पहले इजी तरीके में आते हैं। देखिए 10% बोला ना, 10% का क्या मतलब बताएं, एक 0 हटा देना है तो 200 बन जाएगा। ठीक है, अगर इतना रहता तो मेरा आंसर क्या होता, 200 होता, लेकिन उसका भी 5% निकालने के लिए बोला है। अगर 10% बोलता तो 10% कितना होता, ये 0 को हटा देते, 20 सिर्फ होता 10%, लेकिन यहाँ पे 5% बोला है ना, तो जैसे इसका आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 2000 का 10% 200 हो गया, उसका 10%, देखिए 5%, पहले 10% निकाल लेते हैं, तो 200 का 10%, एक और 0 कैंसिल कर देंगे, 20 हो गया, 20 का आधा 10 हो गया, इस तरह से निकलता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे, देखिए इसको का के जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई का निशान दे देते हैं। ठीक है, देखिए परसेंट से 2 0 कैंसिल करते हैं ना, परसेंट से हम लोग क्या किया, 2 0 कैंसिल कर दिया। अब देखिए ये कितना है, 20 है, यहाँ एक 0 है, 200 का अब हमको बोला है 5% निकालने के लिए, बस सिंपली क्या करेंगे, 5/100 कर देंगे नीचे, 100 से 0 कट जाएगा। देखिए
5 टू द 10 हो गया। इसका मतलब बहुत सारा तरीका है, डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। ये तो इजी नंबर का क्वेश्चन है ना। हम लोग देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल हमारा इंक्रीज करता जाएगा और हम लोग को समझ में आएगा जब टफ नंबर रहेगा तो भी हम लोग किस तरीके से हम लोग कौन कौन से मेथड को यूज़ करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए राहुल ने एक परीक्षा में 800 में से 75% अंक प्राप्त किए। अच्छा, अगर स्कूल में हम लोग रहते हैं, ठीक है, स्कूल में अगर हम बोलेंगे कि अगर 80% किसका आया है तो हम लोग क्या समझेंगे, क्या 80% का मतलब हुआ, यानी कि अगर टोटल नंबर 100 होगा तो उसमें 80 आए हैं, ठीक है। अगर टोटल नंबर 200 होगा तो उसमें क्या है, 160 नंबर आया है, यही ना हुआ। यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि 800 में से 75 अंक आए हैं, तो टोटल कुल कितने अंक मिले हैं राहुल को। तो देखिए 800 का 75%, यही ना आया है, 800 का 75%, 800 का 75%, इसको डायरेक्ट 800 इंटू 75% लिख सकते हैं। देखिए ऐसे तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 0 से परसेंटेज से 2 0 काटा और 8 को 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्योंकि 75 से मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा ईजी टास्क नहीं है, उसमें भी थोड़ा टफ लग जाएगा, तो हम लोग उससे और सिंपल कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट करेंगे। 75% का क्या मतलब होता है, 25 से 75, 25 के 100। देखिए ये जो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का जो मेथड है ना, ये हम लोग आगे क्लास में बहुत डीप में समझने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में, इसके जस्ट बाद वाले क्लास में हम लोग इसको बहुत डीपली समझने वाले हैं। अगर बड़ा से बड़ा नंबर भी आएगा तो उसको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है, जैसे देखते साथ हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे समझने वाले हैं। तो इस क्लास में आप थोड़ा सा इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, अगले क्लास से आप लोग का ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 75% है, परसेंट है तो 25 या 75 होता है। देखिए इसको हम लोग साइड में करके दिखा देते हैं आपको, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। 75% है 75/100, ठीक है। 25 से दोनों नंबर कट जाएगा, 25 से 75, 25 चौके 100, देखिए 3/4, ठीक है। तो 3/4 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको काट दीजिए, 200 इंटू 3 600, यानी कि टोटल कितने नंबर मिले हैं, 600। अब आप बोलिएगा कि जिसे हम पहले हम लोग क्वेश्चन में किए थे कि 800 को क्यों ना हम लोग 100 ही बना दें, ठीक है, ये भी तो कर सकते हैं, क्योंकि 100 से कंपेयर करने हर चीज़ रहता है। अगर 100 रहेगा, 100 का 20% बोलेगा तो 20 ही रहेगा, इसका मतलब 100 से कंपेयर करना इजी हो जाता है। तो हम लोग क्यों ना 100 ही बना दें, इसको बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन आगे देखिए हम लोग क्या होता है ना, टाइम सेव करना रहता है। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो ये तो हो जाएगा 8 से डिवाइड, क्या 75 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो हम लोग के पास उससे अच्छा मेथड है, ईजी, मतलब तरीका बहुत सारा है। डिपेंड करता है कि मेरा क्वेश्चन कैसा और क्वेश्चन में मेरा नंबर कैसा दिया हुआ है, इस पर हम डिपेंड करता है। और इसी वजह से हम लोग, चलिए, एक मोबाइल की कीमत 12,000 है, यदि इस पर 18% GST लगता है तो GST की राशि कितनी होगी, यानी कि 12,000 का 18% GST लगा ना 12,000 पे, तो 12,000 का 18% GST, यही पूछे कि 12,000 का 18% कितना होगा। तो देखिए कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। परसेंटेज से 2 0 काट दिया, 12 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 लगा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर एग्ज़ाम रहेगा और झट से इसको बनाना रहेगा तो देखिए कौन से तरीके से हम लोग झट से बनाएंगे। ये तो हम लोग देख के क्लिक कर पा रहे हैं कि ये इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए 12,000 बोला है ना, 18% है, परसेंट से तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 0 लास्ट में बचेगा और 8 2 16 हो जाएगा। इसका मतलब कुछ भी आएगा ना तो लास्ट में 0 और 6, ये यूनिट डिजिट इतना ही होगा, यानी कि 6 और 0, देखिए एक ही 0 है ना, 8 और 8 दूनी 16, इसका मतलब यूनिट डिजिट 6 ही होगा, लास्ट में 0 होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता और ये हो ही नहीं सकता है, या तो मेरा ये होगा या तो मेरा ये होगा। ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए इस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 14,160 है और ये 2,160 है, बहुत ही बड़ा नंबर का फासला है। तो दोनों में से क्या हो जाएगा, देखिए एक बात बताइए, 12,000 का 18% कभी 14,160 हो सकता है, नहीं ना होगा, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि 2,160 हो गया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अगर आप लोग को ये नहीं दिमाग में क्लिक करेगा तो आप लोग सिंपली देख सकते हैं 12,000 का 18%, 12,000 का पहले 10% निकालेंगे तो 1,200 हो जाएगा, ठीक है। 1,200 हो गया, उसमें हम लोग 8% को जोड़ देंगे, 8% कितना हो जाएगा 12,000 का। अगर ये 10% है, ठीक है, अगर ये 10% है, 1% 120 हो जाएगा और 8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 12 से 96 हो जाएगा, बस हो गया 2,160। इसका मतलब तरीका बहुत सारा है। चाहे हम लोग इसको 12,000 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी कर सकते हैं। 12,000 इंटू 18% है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को बताएं कि 0 से परसेंटेज से 2 0 काट सकते हैं, 120 को हम लोग 18 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से भी ईजी है कि हम लोग ऑप्शन को देखें, ऑप्शन को देखना सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है कि हम लोग सिर्फ ऑप्शन देख के हम लोग उसको छांट सकते हैं। आप खुद बताइए कि यहाँ पे 1 0 है लास्ट में ना, तो कभी 2 0 हो सकता था,
कभी नहीं हो सकता था। कब 2 जीरो होता? जब 2 से 5 बनता, 5 दूनी 10 होता, तभी ना 2 जीरो, एक और जीरो बनता। 2 जीरो कभी नहीं हो सकता था। 12,000 से 18%, कभी भी 12,000 का से ज़्यादा नंबर आएगा? देखिए 14,160 है, ये कभी नहीं आ सकता है। इसका मतलब एक ही मेरा ऑप्शन सही होगा। देखिए इस तरीके से हम लोग सीखेंगे, कैसे करेंगे, ऑप्शन को देख करके हम लोग कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। देखिए जैसे कि 80 का 40% का 40% कितना होगा? 80% का 40% निकालने के लिए बोला है। तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग को सबसे ईजी तरीका देखना। देखिए 1% दिया हुआ है, इसका मतलब 1 ही परसेंट हटाना है ना। 1% से क्यों ना हम लोग 2 जीरो काट दें। सिंपली 800 के 32% हो गया। मतलब हर ज़रूरी नहीं कि हर में हम लोग का तरीका लगा है, बहुत सारा हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये होगा तब जब आप लोग मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और मेरी बात को सुनेंगे अच्छे से, तभी आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे यदि एक संख्या 50% 90 है, इफ़ 50% ऑफ अ नंबर इज़ 90, व्हाट इज़ दैट नंबर? इसका मतलब 90 का किसी भी नंबर का 50%, कोई एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर नहीं बताया है, बोला है मान लेते हैं कोई नंबर x है, x का जो है वो 50% मेरा 90 है, ठीक है, तो वो नंबर कितना होगा? एक बात बताइए, 50% 90 है, इसका मतलब जो वो नंबर है वो आधा 90 है खुद का। 50% का मतलब क्या है? आधा है वो, तो पूरा कितना हो जाएगा उसका? डबल, जस्ट 180। इसमें करना ही क्या है, बस ये सोच लेना है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, x इंटू 50 का परसेंट का मतलब कितना हो गया? 1/2। ठीक है, ये 2 इधर आएगा, 180 हो गया। ठीक है, बहुत सारा तरीका हो सकता है बनाने का, जो भी आप लोग के माइंड में झट से क्लिक करेगा, झट से हम लोग एग्जाम में बना देंगे। यानी कि हम लोग अब से सीखेंगे, हम लोग एग्जाम के अप्रोच को, एग्जाम में जाते साथ हम लोग बड़ा बड़ा चीज़ नहीं सॉल्व करेंगे कि हम लोग ऐसे करते आ रहे थे, अब जो करते आ रहे थे उसको भूल जाते हैं। अब हम लोग एग्जाम अप्रोच से बनाएंगे कि एग्जाम में झट से हम लोग कैसे किसी भी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को हमको आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्या बोला इसमें, फाइंड परसेंटेज चेंज। लास्ट मंथ यू बॉट अ बुक फॉर 250, दिस मंथ द प्राइस ऑफ द सेम बुक हैज़ इंक्रीज्ड टू 300। इसका मतलब पहले 250 था, इस मंथ वो 300 बन गया है। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा है? 50 रुपीज़ बढ़ा है। यही पूछा है कि कितना परसेंट बढ़ा है, ये तो हम बता दें कि 50 रुपीज़ बढ़ा। ये क्वेश्चन खुद बोला है कि पहले 250 था, अब 300 हो गया है, तो कितना रुपीज़, कितना परसेंट बढ़ा है? तो 50 रुपये बढ़ा, लेकिन परसेंट कितना बढ़ा है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अगर 50 रुपये बढ़ा है 250 पर तो कितना परसेंट बढ़ा है। तो चलिए है, लेकिन असली मज़ा तो तब आएगा जब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज और परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज कैसे होता है। इन सवालों को कितनी गहराई से हम सीखेंगे। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, ये परसेंटेज के पीछे का असली सोच है। अगर आप परसेंटेज को रटना नहीं, समझना चाहते हैं तो कल का फ्रैक्शन मेथड वीडियो ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। मैं अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर करूँगी, आप देखेंगे कि कितना ईजिली, जिसमें आप को आज जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए कल उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होने लगेगा। और धीरे धीरे जब आप मेरा एक एक वीडियो देखने लगेंगे और जैसे जैसे उसको आप बढ़ने लगेंगे आगे, आप देखेंगे कि आप परसेंटेज को फील कर पा रहे हैं, कैसे परसेंटेज होता है, किस तरह से निकलता है। सिर्फ आप मेथड से नहीं, मेथड को रटने से नहीं, उसको आप लोग देखते ही कैसे उसको फील करके उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।